अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई! टाटा पावर के फंडामेंटल के आगे कोई बोल सकता है क्या? जोक सपाट। वेलकम बैक टू माय चैनल मोनोपोलियम ट्रेडिंग। सबको राम राम। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो टाटा पावर का मार्केट कैप ही 1,40,000 करोड़ का है। टाटा पावर का आरओसी डबल डिजिट है और आरओई भी डबल डिजिट है। और साथ ही साथ में अभी रिसेंटली टेस्ला ने भी टाटा के साथ एक सेमीकंडक्टर्स की डील की है। और अगर आपको ये पता होगा कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एनर्जी और पावर सेक्टर में कौन है, तो वो सिर्फ टाटा पावर ही है। सबसे बड़े लेवल पर टाटा पावर ही बेनिफिशियरी है एनर्जी और पावर सेक्टर में। और अभी टाटा पावर के Q4 रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिसमें हमें ये पता है, कई ब्रोकरेज फर्म्स ने ये बोला है कि द रिजल्ट्स विल बी ऑन ए पॉजिटिव नोट। और इसके साथ हम आपको टाटा का नाम जहाँ जुड़ गया तो वहाँ पे एक पॉजिटिव साइड का इफ़ेक्ट आ ही जाता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस की ओर चलते हैं। टाटा पावर ने अपना डिविडेंड 2 रुपीज़ पर शेयर अनाउंस किया है, जिसका पेमेंट 21 जून 2024 में के बाद हो जाएगा। टेक्निकल्स को अच्छी तरह समझने के लिए हमने दो ट्रेंड लाइंस पहले ही ड्रॉ कर ली हुई हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं ये वाली ट्रेंड लाइन। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। और जो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, इसका पूरा जितना भी आउटपुट मिल सकता था यहाँ से लेके यहाँ तक का, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जितना कप एंड हैंडल पैटर्न का हाइट होता है उसी के जितना हमें आउटपुट मिलता है इस चीज़ का, तो वो भी इसने दे दिया हुआ है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि हम इसके इन केस Q4 रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि Q4 रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो हम यहाँ से एक सेम इतना ही मोमेंटम ऊपर की ओर भी देख सकते हैं, जो कि अराउंड 600 के नंबर तक का होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कि अराउंड 600 के नंबर तक का होने वाला है। और साथ ही साथ में हम ये भी साथ में कह दें कि इन केस Q4 रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण स्टॉक नीचे की ओर आ जाता है, तो 440 का जोन इसका एक 440 का जोन इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन रहने वाला है, जिसके नीचे आने पे ये 390 के जोन पे इसका एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। जैसे मैं आपको दोबारा ये रिपीट करके बता रहा हूँ कि 440 का सपोर्ट जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहने वाला है। वैसे ही 390 का सपोर्ट जोन भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहने वाला है। अगर इसके नीचे आता तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिस विल टच अप टू 300 का नंबर ही टच कर देगा। वैसे तो Q4 रिजल्ट्स के लिए सब ब्रोकरेज फर्म्स ने ये बोला है कि Q4 रिजल्ट्स टाटा पावर के एक पॉजिटिव साइड में आएंगे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दैट दिस स्टॉक विल टच 500 नंबर इन ए शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, और वी कैन से ए शॉर्ट टर्म टारगेट हम 500 मान सकते हैं। और अगर 500 का टारगेट अचीव नहीं होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 440 का जो सपोर्ट जोन है वहां पे टच करेगा, और अगर उससे नीचे आ गया तो 390 के सपोर्ट जोन पे टच करेगा। तो ये रहा टेक्निकल एनालिसिस। और इनकेस आपके मन में कोई भी डाउट हो टाटा पावर के टेक्निकल एनालिसिस के लिए, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।